गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप लोगों का वीकेंड काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग मंडे के दिन किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो हमारे लिए बहुत सिंपल लेवल्स हैं, आज के दिन बहुत टफ नहीं होगा क्योंकि अभी जो है मार्केट में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। जो मंथली एक्सपायरी होता है वो पिछले हफ्ते सारे एक्सपायरीज ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी जो है एक न्यू पोजीशन बन सकता है और हमारे लिए जो मार्केट है एक डायरेक्शन ट्रेंड आ सकता है। या तो मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है, क्योंकि पिछले लास्ट 10 डेज अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में एक गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट पूरा दिन एक साइडवेज या एक रेंज में ही बिताया गया है। बट मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अप ट्रेंड है। वो इसीलिए अप ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि मार्केट जो है गैप अप खुलता है, फिर एक नीचे आता है, फिर उसके बाद क्लोजिंग जो है हमेशा वो गैप अप के पास ही दे रहा था। तो इसके वजह से मार्केट में एक अप ट्रेंड तो है, बट इस अप ट्रेंड में अगर किसी ने कॉल के साइड में प्रॉफिट बनाया है तो उसकी बहुत कम संभावना है, उसकी कम पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मार्केट में कुछ खास मूव नहीं था। तो इसके वजह से हम लोगों ने कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाया है या फिर पिछला महीना हमारा कुछ खास ट्रेडिंग हुआ है, तो मेरे हिसाब से नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मंडे के दिन किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो हमारे लिए मंडे के दिन बेस्ट सिनारियो ये होगा कि मार्केट जो है फ्लैट खुले और 51,260 के लेवल को ब्रेक करे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, या तो मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल की क्लोजिंग दे या फिर 5-5 मिनट के 3 कैंडल बनाए 5 मिनट्स के, और मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले 51,260 के आसपास अगेन मार्केट एक टेस्ट करे तो इमीडिएटली हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट 51,087 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 50,937, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट है 50,800 तक भी हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट सस्टेन करता है तो। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट 51,260 के नीचे, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वक्त बिताए और अगेन 51,260 के आसपास अगर मिलता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन करेंगे और हमारा टारगेट जो है वो सेम होगा। यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन किसी भी सिनेरियो में अगर आप 51,260 के लेवल में एंटर कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम 51,310 का होना चाहिए, मतलब 50 पॉइंट का। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इस रेंज के अंदर आ जाता है तो हम लोग वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाए और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे। बट फ्लैट एंड गैप डाउन के सिनारियो में अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है 51,310 का होना चाहिए, और ये जो स्टॉप लॉस है वो बहुत आपका स्ट्रिक्टली होना चाहिए। और गैप अप और फ्लैट सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 51,450 तो मैं टोटली कोई ट्रेड नहीं लूँगा कॉल के साइड में। मैं वेट करूँगा कि मार्केट जो है कम से कम यहाँ पे आधा घंटा टाइम स्पेंड करे, और अगर उसके बाद अगर यहाँ से कोई सपोर्ट लेता है तो मैं कॉल की एंट्री करूंगा और हमारा जो टारगेट है 51,800 तक भी हो सकता है मंडे के दिन। बट मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला और इस रेंज के अंदर आ गया तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि मार्केट इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाए और 51,450 के आसपास अगर मेरे को यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल दिखता है तो मैं इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाऊँगा और मेरा जो टारगेट है वो 51,000 तक भी हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलने के बाद, अच्छे से सुनिएगा, मार्केट गैप अप खुलता है और इस रेंज के अंदर आता है और यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है तो मैं पुट की एंट्री करूँगा और जो मेरा टारगेट है वो 51,000 तक भी हो सकता है। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 51,500 का होगा, मतलब 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और उसके अगेंस्ट आपको रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे जितने भी रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ पे पुट की एंट्री कर सकते हैं और सेम टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग
निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी का मेरा बहुत सिंपल है, निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है 25,350 के आसपास और यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन के साथ एक रिजेक्शन कैंडल दिखता है तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली एक फुट की पोजीशन बनाऊंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 25,370 का होगा और मेरा जो टारगेट है वो 25,200 का होगा, पहला टारगेट। अगर मार्केट इसको भी सस्टेन करता है तो हमारा जो सेकेंड टारगेट है 25,120 तक भी हो सकता है मंडे के दिन, अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद इस तरीके से पैटर्न बनाता है तो। और अगर मार्केट खुलता फ्लैट है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बस मैं एक छोटे से ट्रेड के लिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बैठूंगा। अगर 25,270 के आसपास अगर मेरे को कोई कॉल की पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 20 पॉइंट का होगा, 25,250 का, और मेरा जो टारगेट है वो होगा 25,340 का। तो बस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ 80 पॉइंट का हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमको बस एक आधा घंटा यहाँ पे छोड़ देना है मार्केट को, क्योंकि ये आधे घंटे में क्या होगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सब लोग को ये लगता है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले चुका है, तो सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाना चालू कर देंगे। तो उन लोगों का जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करने के लिए मार्केट अगेन एक बार इस लेवल पे आएगा। तो इसीलिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम लोग वेट करेंगे डबल कंफर्मेशन का। यहाँ पे अगर पहली बार रिजेक्शन लेता है तो आप कोई ट्रेड मत लेना। अगर आपको यहाँ पे अगेन एक रिजेक्शन दिखता है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 25,000 तक भी हो सकता है मंडे के दिन के, शायद ही आपको ये टारगेट मिल जाए। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है तो आपको एक 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट के 3 कैंडल बनने का वेट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। किसी भी सिनेरियो में अगर आप 25,200 पे अगर आप पुट की एंट्री कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा 25,230 का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और उसके अगेंस्ट में आपको 100 या 120 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए है। तो मैक्सिमम जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो काफ़ी फ्लैट है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि मार्केट जो है फ्लैट ही खुलेगा। और अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मैंने उसके सिनेरियो भी आपको बता दिए, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।